हेलो दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर इस की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में हम जिस टॉपिक के हम देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 5 क्यू। तो इस टॉपिक के हम जो है टोटल 30+ एमसीक्यू देखने वाले हैं। इससे पहले के जो 6 लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और ये सारे जो एमसीक्यू है हम जो है विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड दैट इज फ्रंट एंड इंसर्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली एट द अनदर एंड कॉल्ड एज रेयर इज नोन एज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी ट्री एंड ऑप्शन डी लिंक लिस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्यू। क्यू में जो है एलिमेंट जो है फ्रंट एंड से डिलीट किए जाते हैं और रेयर एंड से जो है एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यू फॉलोज डैश डैश प्रिंसिपल। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एफ आई एफ ओ दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी एल आई एफ ओ, ऑप्शन सी एल आई एल ओ एंड ऑप्शन डी एफ आई एल ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एफ आई एफ ओ, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो प्रिंसिपल है क्यू में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस इन अ क्यू एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल दे आर रिमूव्ड। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी डी सी बी ए, ऑप्शन सी डी सी ए बी एंड ऑप्शन डी ए बी डी सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी सी डी, क्योंकि क्यू में जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल यूज किया जाता है और इस वजह से यहाँ पर जो है ए बी सी डी इस सीक्वेंस में एलिमेंट ऐड हुए तो डिलीट भी ए बी सी डी इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a type of queue। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी क्यू, ऑप्शन बी सिंगल एंडेड क्यू, ऑप्शन सी सर्कुलर क्यू एंड ऑप्शन डी प्रायोरिटी क्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगल एंडेड क्यू। क्यू के जो है 3 टाइप्स है, ऑर्डिनरी यानी सिंपल क्यू, के बाद सर्कुलर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू where does a new element be inserted। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए at the head of the linked list, option B at the tail of the linked list, option C at the center position in the linked list and option D none। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी at the tail of the linked list। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू में जो एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं वो एट द एंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the overflow condition if the linear queue is implemented using an array with size max size। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, ऑप्शन बी रेयर इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, ऑप्शन सी रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस वन एंड ऑप्शन डी रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस वन, क्योंकि एरे इंप्लीमेंटेशन में जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो होगा मैक्स साइज माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, ऑप्शन बी रेयर इज इक्वल टू मैक्स, ऑप्शन सी फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉड बाय मैक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉड बाय मैक्स। ये जो है सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिटरमाइंस द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ऑप्शन बी एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी, option C follows the FIFO principle and option D none of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सर्कुलर क्यू क्यू इंप्लीमेंट किया जाता है तो जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो अवॉइड करने के लिए ही सर्कुलर क्यू का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which one of the following is the correct way to increment the rear end in a circular queue? तो इसके ऑप्शन ए रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, ऑप्शन बी रेयर प्लस वन मॉड बाय मैक्स, ऑप्शन सी रेयर मॉड मैक्स प्लस वन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। का सही जवाब है ऑप्शन बी रेयर प्लस वन मॉड बाय मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एलिमेंट्स ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूवल? इसके ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी डी सी बी ए, ऑप्शन सी डी सी ए बी एंड ऑप्शन डी ए बी डी सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डी सी बी ए, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है स्टैक में स्टोर किए हैं और स्टैक में जो ऑर्डर होती है और जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उसमें डी जो है सबसे लास्ट एलिमेंट आया है तो वो जो है सबसे पहले डिलीट होगा, तो इसलिए जो इसका सीक्वेंस रहेगा वो है डी सी बी ए। और यहाँ पर अगर क्यू का पूछा गया होता तो क्यू में जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल होता है, इसलिए जो डिलीशन का सीक्वेंस होता है वो एबीसीडी होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टैक पूछा गया तो उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट जो प्रिंसिपल है वो यूज किया जाता है, अगर वो क्यू पूछा गया तो उसमें जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए ओवरफ्लो, ऑप्शन बी अंडरफ्लो, ऑप्शन सी रेयर वैल्यू एंड ऑप्शन डी फ्रंट वैल्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंडरफ्लो, क्योंकि अगर एलिमेंट डिलीट करने हैं तो क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है या नहीं है ये जो है चेक करना पड़ता है। इसके लिए जो कंडीशन चेक की जाती है उसे जो है अंडरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both the end is dash dash। तो इसके ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी डी क्यू, ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू एंड ऑप्शन डी सर्कुलर क्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डी क्यू। डबल एंडेड क्यू जो है उसमें जो है इंसर्शन और डिलीशन बोथ ऑपरेशन जो है बोथ एंड से जो है परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a DQ implementation using a singly linked list, what would be the time complexity of deleting an element from the rear end? इसके ऑप्शन ए big O notation 1, ऑप्शन बी big O notation n square, ऑप्शन सी big O notation n एंड ऑप्शन डी big O notation n log of n। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी big O notation n। Next question है which of the following data structure allows you to insert the element from both the end while deletion from only one end? तो इसके ऑप्शन ए इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, ऑप्शन बी आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू जो होता है उसमें इंसर्शन बोथ एंड से किया जाता है, लेकिन डिलीशन जो है ओनली वन एंड से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर क्यू इज आल्सो कॉल्ड एज डैश डैश। ऑप्शन ए स्क्वायर बफर, ऑप्शन बी रिंग बफर, ऑप्शन सी रेक्टेंगल बफर एंड ऑप्शन डी कर्व बफर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिंग बफर। सर्कुलर क्यू को जो है रिंग बफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ट्रिप first travels on a graph is what? तो इसके ऑप्शन ए stack, ऑप्शन बी array, ऑप्शन सी क्यू एंड ऑप्शन डी ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्यू। ग्राफ में जो बीएफएस ट्रेवल्स है वो इंप्लीमेंट करने के लिए क्यू का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है क्यूज सर्व मेजर रोल इन डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए सिमुलेशन ऑफ रिकर्शन, ऑप्शन बी सिमुलेशन ऑफ आर्बिट्ररी लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्शन डी सिमुलेशन ऑफ हीप सॉर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a circular queue is implemented by using an array of size 10. The array index starts with 0.
front is 6 and rear is 9. The insertion of next element takes place at which index number? तो इसके ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 7. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है सर्कुलर क्यू है और जो रेयर वेरिएबल है का इंडेक्स नंबर है 9 और अब जो है नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एरे के 0 इंडेक्स नंबर को इंसर्ट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर्स आर ट्रैक्ड. Which of these pointers will change during the insertion into empty queue? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली फ्रंट पॉइंटर, ऑप्शन बी ओनली रेयर पॉइंटर, ऑप्शन सी बोथ फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है वो एम्प्टी है और जिस टाइम हम फर्स्ट एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं तब दोनों पॉइंटर की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ सर्कुलर क्यू. फ्रंट रेयर एंड काउंट आर ट्रैक्ड. सपोज front is 0 and rear is max size -1. How many elements are present in the queue? तो इसके ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी मैक्स साइज -1 एंड ऑप्शन डी मैक्स साइज. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैक्स साइज. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैक्स साइज. इस सर्कुलर क्यू में जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो काउंट है वो जितनी एरे की साइज है उतनी एलिमेंट्स यहाँ पर क्यू में प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन अ क्यू इज नोन एज. तो इसके ऑप्शन ए पुश एंड पॉप, ऑप्शन बी एनक्यू एंड डीक्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट एंड डिलीट एंड ऑप्शन डी नन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एनक्यू एंड डीक्यू. क्यू में इंसर्ट ऑपरेशन को जो है इनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है और डिलीट ऑपरेशन को जो है डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which function is used to return the value of first element without dequeuing it? तो इसके ऑप्शन ए pick, ऑप्शन बी type def, ऑप्शन सी id एंड ऑप्शन डी none of these. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए pick. जो pick फंक्शन है वो क्यू की जो फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम dq in which insertion can be done from both rear and front end. तो इसके ऑप्शन ए आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ऑप्शन बी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ऑप्शन सी डबल एंडेड क्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर कैन अ प्रायोरिटी क्यू बी इंप्लीमेंटेड. तो इसके ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन सी हिप एंड ऑप्शन डी ट्री. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्री. ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है वो प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट अ नोड बेस्ड ऑन अ की इन द प्रायोरिटी क्यू. तो इसके ऑप्शन ए बिग O नोटेशन n log of n, ऑप्शन बी बिग O नोटेशन log of n, ऑप्शन सी बिग O नोटेशन n एंड ऑप्शन डी बिग O नोटेशन n स्क्वायर. का सही जवाब है ऑप्शन सी बिग O नोटेशन n. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू. तो इसके ऑप्शन ए हुकमन कोड्स, ऑप्शन बी इंटरप्ट्स हैंडलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी अनडू ऑपरेशन इन अ टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन डी Bayesian स्पैम फिल्टर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी undo operation in text editors. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डीक्यू. इसके ऑप्शन ए a queue with insert delete defined for both front and rear ends of the queue. Option B, a queue implemented with a doubly linked list. Option C, a queue implemented with both singly and doubly linked list. And option D, a queue with insert or delete defined for फ्रंट साइड ऑफ द क्यू. तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए, a queue with insert or delete defined for both front and rear ends of the queue. Next question है, in a array implementation of circular queue, which of the following operation take worst case linear time? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंसर्शन, ऑप्शन बी डिलीशन, ऑप्शन सी टू एम्प्टी अ क्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेडॉक्स सॉर्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी क्यू एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्यू। क्यू जो है रेडॉक्स सॉर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ब्रीथ फर्स्ट ट्रैवल्स ऑन अ ग्राफ इज द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी एरे एंड ऑप्शन डी ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।